नौवीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में भाषण दिया। इस बार की जो टैक्स से जुड़े अहम प्रावधानों पर ज्यादा चर्चा हुई। हमारे साथ जो टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया है, स्पष्ट किया है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले साल इस टैक्स पेयर को बड़ी छूट दी गई थी। इस वित्तीय वर्ष में उन छूटों को असर रिटर्न फाइलिंग देनी बाकी है, इसीलिए छूटों की उम्मीद बिल्कुल नहीं। हालांकि कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया है जो भविष्य में टैक्स भरने वालों के लिए राहत लेकर जरूर आए। बजट का फोकस दो मुख्य बातों पर रहा है, डीक्रिमिनलाइजेशन जिसको कहते हैं अपराधीकरण में कमी, और सरलीकरण और छोटी छोटी गलतियों पर सजा की बजाय आर्थिक दंड जैसे 30% जुर्माना। इस टैक्स पेयर को डर कम होगा और वे आसानी से टैक्स ढांचे में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे। एक बड़ा क्रियात्मक बदलाव जो रिटर्न फाइलिंग की नई समय सीमा है, अब ITR है वो 1 या 2 यानी सैलरी और साधारण आय वाले जो 31 जुलाई तक कर सकेंगे, जबकि व्यवसायी और उसके उच्च आय वाले वो है वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई। इससे सर्वर पर दबाव कम होगा और टैक्स पेयर को पर्याप्त समय मिले। जो रिवाइज रिटर्न्स हैं उनके लिए समय सीमा है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि इस पर एक नाम मात्र शुल्क लगेगा। ये बदलाव टैक्स पेयर से जो उनकी कमी रह जाती है उनको सुधारने के लिए अतिरिक्त अवसर दे। जो TCS है, स्रोत पर संग्रह से समस्त बदलाव भी क्रियात्मक न कि कर बोझ में कमी। विदेश यात्रा पैकेज, शिक्षा के लिए विदेशी जो रेमिटेंस है पर TCS की दर कम कर दी गई है 2%। इससे टैक्स पेयर्स को हाथ में तुरंत अधिक नकदी रहेगी और वे रिफंड या समायोजन में बेहतर तरीके से अपना सकें। नया इनकम टैक्स जो एक्ट है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, भाषा और संरचना में सरलीकरण लाया गया ताकि आम टैक्स पेयर भी आसानी से समझ सके। हालांकि इसमें जो प्रावधान है वो मूलतः थे वही रहे। समग्र रूप से ये कहें तो बजट प्रक्रिया को सरल बनाने और डर खत्म करने और टैक्स पेयर को सुविधा प्रदान करने की दिशा में सराहनीय काम किया गया है। पिछले साल छूट मिली थी, इस साल सुविधा बढ़ी है। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।